बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन। देखिए बेटा, आपको मैंने बोला था कि मैं चैप्टर जो 6 आपका है न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और कुछ मैंने उसमें नोट्स भी मेंशन किए हुए हैं जो आपको समझने में हेल्प करेगा, समझाने में हेल्प करेगा। ओके, दूसरी बात बेटा, जो हमने लास्ट टॉपिक आपने देखा था, उसमें हमने ह्यूमन ब्रेन्स को डीपली एक्सप्लेन किया था। हर एक टॉपिक मैंने वहां मेंशन किया हुआ है, सारे फंक्शन भी मेंशन किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको मैं जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप सारी वीडियोस को आप देख सके और समझ सके, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सके। ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारा बेटा होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। देखो, आपने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम है, उनके पास मसल्स होती है जो मूवमेंट करती हैं, और उनके पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम है और ना ही मसल्स है, तो वो अपनी मूवमेंट किस वजह से, किस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा, टच मी नॉट प्लांट आपका है, जिसे आप छुई हुई प्लांट भी कहते हैं, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है? प्लांट की मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है, या उसको हम साइंटिफिक नेम कह सकते हैं मिमोसा पुदिका। मिमोसा पुडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट। तो जैसे आपने प्लांट को टच करा तो आप देखेंगे उसकी जो लीव्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, फोल्ड कैसे हो जाते हैं? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा दूं मैं डायग्राम में, आप देख सकते हैं। देखिए, पहले इसकी जो लीव्स है कुछ इस तरीके से थी, ठीक है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, उसके बाद जैसे इसको टच करेंगे तो उसकी लीव्स क्या हो जाएंगी? फोल्ड हो जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये जो आपकी मूवमेंट है ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे टच किया जा रहा है वो आपको क्या हो रहा है, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिस्पॉन्स कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक, दूसरी बात, अगर हम बीज की बात करें, आपने देखा होगा बीज को जर्मिनेट्स होते हुए, बीज जब ग्रो होता है, सीड जब ग्रो होता है, तो उसकी जो रूट्स होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और जो शूट्स होती हैं यानी कि स्टेम्स वगैरह होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा मेरे पास एक प्लांट ये बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात की जो रूट्स होंगी वो नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और शूट्स कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे तरीके से। क्लियर नोट? तो ये जो मूवमेंट है ये आपकी ग्रोथ रिलेटेड है, और ये वाली जो मूवमेंट मैंने आपको बताया टच करते इसमें मूवमेंट हो रही है, ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है। ओके, देखिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करता है प्लांट। एक तो ग्रोथ पे डिपेंड करता है और एक ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ग्रोथ पे डिपेंड करने वाली मूवमेंट को बोला जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा जाता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, जिसमें प्लांट्स ग्रो करता है। ओके, और दूसरा इंडिपेंडेंट मूवमेंट को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, जो एक्चुअल में किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है? चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे टच करना, उसकी मूवमेंट होना, सनफ्लावर की मूवमेंट होना, ओके, सन के अकॉर्डिंग। तो ये सब आपका जो होता है, ये सब आपकी जो है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी होती है, कुछ आपकी होती है नेस्टिक मूवमेंट भी होती है। ठीक है, तो प्लांट्स में आप देख सकते हैं दो तरीके की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? एक तो आपकी नेस्टिक मूवमेंट, एक आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, दैट्स गुड। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, आपको पता है कि जो, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे आपको मैंने बताया था बेटा, जैसे आपने छुई हुई प्लांट को टच किया तो आपने देखा इसकी जो लीव्स थी वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो फोल्ड हो गई, तो इस तरीके से आपने देखा। तो ये जो फोल्ड हो रही है किस वजह से हो रही है? क्या प्लांट्स के अंदर भी नर्वस सिस्टम है? नहीं, आपको ये तो मैंने पहले बता दिया, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है। देखो, प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि जैसे एनिमल सेल्स में हमने बात करी थी, एनिमल्स के अंदर बात करी थी, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्स की फॉर्म में जो है मैसेज का ट्रांसमिशन होता है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, कहां से? स्टिमुलाई से। तो वैसे ट्रांसमिशन प्लांट्स में भी होता है, बट प्लांट्स के पास कोई ऐसा स्पेसिफाइड टिश्यू नहीं है जैसे हमारे पास नर्वस टिश्यू था। ओके, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। आपको पता है बेटा, एनिमल्स में जो शेप चेंज होती है, किसकी शेप चेंज होती है? मसल्स की। और मसल्स की शेप्स किसकी वजह से? ड्यू टू प्रोटीन्स की वजह से होते हैं ना, कि स्पेशलाइज्ड टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, उसकी वजह से आपके मसल सेल्स जो मूव करते हैं। बट प्लांट्स के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट्स जो है अपनी शेप को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, रिजल्टिंग स्वेलिंग और श्रिंकेज एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप्स।
ओके, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे इसको हमने टच किया ये श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया तो इसका मतलब इसमें जो वाटर की मूवमेंट हो रही है, वाटर की मूवमेंट की वजह से इसने रिस्पॉन्स किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, एक तरीके जैसे हमने इसको टच किया ना, तो इसमें एक केमिकल इंपल्स होगा, केमिकल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, और वो ट्रांसमिशन होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या करता है, ये वाटर की मूवमेंट करता है और वाटर की मूवमेंट की वजह से श्रिंक हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जैसे प्लांट्स में, जैसे एनिमल्स की हमने बात करी थी, उसमें नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, कुछ केमिकल्स का जो है फिनोमिनल होता है, जिनको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। ओके, जो केमिकल्स की मूवमेंट होती है, केमिकल्स की वजह से चेंजेस आते हैं, उसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी मूवमेंट के लिए। ओके, अब जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को हम क्या कहते थे बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स आपने देखो, जैसे बेटा आपने देखा पी प्लांट हो गया, ठीक है, या बिटर गार्ड, बिटर गार्ड मीन्स हो गया जैसे आपका करेला, करेले का जो पौधा होता है, ठीक है, तोरी हो गई आपकी। ओके, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक वो लगा दी, लकड़ी लगा दी, बांस का डंडा लगा दी, सपोज कीजिए कोई लकड़ी लगा दी, और एक पौधा जो है आपका ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, तो क्या करेगा, जैसे आपकी पौधे का है, उसके यहाँ पर पत्ते निकल रहे हैं, लीव्स निकल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इसका जो एक पार्ट ये निकलेगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड जाएगा, जिसे हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो बोलते हैं टेंड्रिल्स बोलते हैं। और इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं चिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। चिग्मोट्रोपिज्म जो भी मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में आगे। चिग्मोट्रोपिज्म, चिग्मोट्रोपिज्म एक ऐसी मूवमेंट होती है जो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। आप देखना बेटा, टेंड्रिल वाला जो पार्ट है ना, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, स्लोली ग्रो करता है, और ये जो आपका इसके अलावा जो पार्ट है ये वाला, ये फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, tendrils are sensitive to touch, जैसे टच में आते हैं, when they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। ठीक है, तो टेंड्रिल का जो पार्ट है ना आपका, क्या नाम है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपका टेंड्रिल वाला पार्ट जो कि किसके सपोर्ट के कांटेक्ट में है, वो इतना ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं करता जितना ज्यादा ग्रो करता है कौन सा वाला पार्ट जो उससे दूर होता है। दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेंड्रिल्स होते हैं ये आपका इस तरीके से राउंड बना लेता है और उससे जुड़ जाता है, चिपक जाता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ से निकला, यहाँ से इसने इसको ऐसे करके बना दिया। ओके, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, जिसमें क्या होता है, प्लांट आपका बैंडिंग होती है, ठीक है, और उस बैंडिंग की वजह से बैंडिंग या टर्निंग को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई, उसी को हम थिग्मोट्रोपिज्म की कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं। ओके, और टेंड्रिल का जो पार्ट है जो सपोर्ट के नजदीक है, वो आपका स्लोली ग्रो करेगा, और जो आपके सपोर्ट से अबे है वो फास्ट ग्रो करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपने आप को रोल कर लेता है, सर्कल कर लेता है, किसके अराउंड, ऑब्जेक्ट के अराउंड। ओके, और उस पर चिपक जाता है, उसको डायरेक्ट स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है। ठीक है, बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शन, बट ये ग्रोथ जो डायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, अब जैसे यहाँ पर ना बेटा एक एक्टिविटी मेंशन है 6.2, इसमें बोला गया कि कॉनिकल फ्लास्क को आपने पानी से भर देना है। इस कॉनिकल फ्लास्क को हमने वाटर से फिल कर दिया। ठीक है, इस कॉनिकल फ्लास्क की जो नेक है उसको हमने कवर कर दिया वायर मैश से, यानी कि वायर गोस टाइप की है, ऐसे होंगे ना, इस तरीके से कुछ आपकी वायर की हमने एक छन्नी टाइप की बना दी। कीप 2 और 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन्स सीड्स ऑन द वायर मैश, हमने इस वायर मैश के ऊपर क्या करा, कुछ हमने जर्मिनेटेड सीड्स रख दी। जैसे जर्मिनेटेड सीड्स मतलब ना बीज होते हैं, उसमें कुछ अंकुर निकल रहा है इस तरीके से, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। ओके, टेक द कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, हमने क्या करा, कार्डबोर्ड बॉक्स जो एक तरफ से क्या खुला है। ओके, इस फ्लास्क को हमने, इस बॉक्स को हमने रख दिया कहां पर, उस जगह रख दिया जहां से विंडो से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। जैसे इस देखिए अपने डायरेक्शन में लाइट आपकी इसमें एंटर कर रही है, लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, आफ्टर 2 और 3 डेज यू विल नोटिस दैट द शूट्स बैंड्स टुवर्ड्स लैब, आपको पता है, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि ये जो शूट्स है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट है, ये जो है आपका लाइट की तरफ बैंड कर रहा है, और रूट वाला पार्ट जो है लाइट से अवे बैंड कर रहा है, अवे फ्रॉम द लाइट हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने जो फ्लास्क उसको जो है उल्टा रख दिया। उल्टा मतलब ये जो आपका रूट वाला पोर्शन इस तरफ फेस कर रहा है, और ये वाला जो शूट वाला पोर्शन आपका है ये आपका इस तरफ फेस कर रहा है, और ये वाला इस तरफ फेस कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन, कि जो ओल्ड पार्ट्स थे शूट और रूट्स के, क्या उन्होंने डायरेक्शन चेंज किए। यहाँ पर क्या है, नो नोटिसेबल चेंज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई नोटिसेबल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ, क्या कहते हैं, न्यू ग्रोथ में कोई भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू वाले में क्या हो रहा है, ये जो शूट वाला पार्ट है ना, जो ऊपर वाला जो पार्ट है,
ये वाला पार्ट आपका हो गया है उसके अपोजिट हो चुका है, और रूट वाला पार्ट आपका उसके डायरेक्शन में हो चुका है। तो इससे क्या होगा, सूट बैंड्स टुवर्ड्स लाइट, सूट जो लाइट की तरफ बैंड करेगी और रूट जो है उससे अवे बैंड करेगी। और इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है, शूट्स आपका फोटोट्रोपिज्म शो करेगा और रूट्स आपका जियोट्रोपिज्म शो करेगा। जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, और जियोट्रोपिज्म का मतलब ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, देखो देखिए बेटा, अब जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, शूट वाला पार्ट, ये देखो बेटा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रूट वाला पार्ट जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी, और टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा उसे कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है उसे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। और वैसे ही अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, ये वाले पार्ट की, देखो ये जो ऊपर की तरफ वाला पार्ट है ये वाला आपका, ये है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और नीचे जो रूट्स आपकी हैं वो क्या जा रही है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जब सेम डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे लाइट है, चाहे ग्रेविटी है, चाहे केमिकल्स है, चाहे आपका वाटर है, या फिर टच है, ओके, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर उसके अपोजिट है उसे हम नेगेटिव कंसीडर कर देते हैं। इट्स क्लियर टू ऑल। देखिए बेटा मैंने यहाँ पर ना फ्लो चार्ट बना रखा है। ट्रॉपिक मूवमेंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। पहले आपका फोटोट्रोपिज्म आता है, फोटो मींस होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। अगर लाइट के टुवर्ड्स मूवमेंट होगी तो उसे पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहा जाएगा, अगर उसके अगेंस्ट होगी तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहा जाएगा, ठीक है। ओके, जियोट्रोपिज्म मींस होता है ग्रेविटी के टुवर्ड्स, जैसे कि आपने देखा रूट्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, और शूट्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो उसे हम नेगेटिव जियोट्रोपिक पे कह देंगे। केमिट्रोपिज्म की बात करें तो आपने बेटा एक चीज पढ़ी होगी, यहाँ पर मेंशन मैंने किया होगा, देखो केमिट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट्स टुवर्ड्स केमिकल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स। होता क्या है, जब आप रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ना फ्लावर के बेटा बीच में ना एक पार्ट होता है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है, इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। ये ओवेरी होती है, ये स्टाइल होता है, और ये ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। जब पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाता है तो इसके अंदर बेटा एक ट्यूब बन जाती है, जिसे हम पोलन ट्यूब्स कहते हैं, ड्यू टू केमिकल चेंजेस की वजह से। ओके, और जिससे क्या होता है, पोलन ट्यूब्स के थ्रू वो पोलन कहाँ चल जाता है, ओवरी के अंदर चल जाता है, जहां पर उसका फ्यूजन हो जाता है। इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, उसे हम केमोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी कि मूवमेंट्स टुवर्ड्स केमिकल्स, केमिकल्स की टुवर्ड्स जो मूवमेंट होती है उससे हम केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर वाटर की टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है तो उससे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज कीजिए बेटा मैंने यहाँ पर एक बना दी, ये हमारे पास सॉइल है, यहाँ पर मैंने एक प्लांट लगा दिया, ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव्स है, आप थोड़ा सा बेटर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, और ये इसकी रूट्स है सपोज कीजिए। अब मैंने क्या बेटा यहाँ पर ना इसके यहीं पर आसपास ना मैंने एक मटका लगा दिया, और उस मटके में रख दिया मैंने पानी। आपको पता है बेटा मटके में पोर्स होते हैं, है ना, अर्थन पोर्ट में पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वहां से थोड़ा बहुत रिलीज होता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही जो रूट्स की हम बात करें, रूट्स जो है आपकी वो वाटर की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इनकी मूवमेंट्स होंगी कि वहां टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। इट्स डन। और ट्रिग्मोट्रोपिज्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, टर्निंग और बैंडिंग ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच और स्टिमुलाई, जैसे कि मैंने टेंड्रिल्स वाला एग्जांपल आपको मेंशन किया था। ओके, तो वो आपका ट्रिग्मोट्रोपिज्म होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू द जो उसके सामने ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो क्योंकि उसका जो वो वाला पार्ट होता है जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है वो स्लोली ग्रो करता है, और जो उसके अवे जो पार्ट होता है, अपोजिट जो पार्ट होता है वो फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करता है, अपने आपको जो टेंड्रिल्स जो बैंड हो जाते हैं वहां पर एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म में अटैच हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको बताया जो जो मूवमेंट थी ना आपकी, द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट रिस्पॉन्स टू टच वो बहुत ज्यादा क्विक होता है। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। लेकिन जो बड़ा मूवमेंट होती है ना किसकी, सनफ्लावर की, वो भी आपका एक तरीके से क्या है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है, वो भी आपके नेस्टिंग मूवमेंट में आता है। डे और नाइट के अकॉर्डिंग जो सनफ्लावर भी मूव करता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। लेकिन ये ना बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ओके, ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में इवन स्लोअर, वो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू द ग्रोथ। आपको पता है कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो कंट्रोल्ड डायरेक्शंस में ही क्या होता है आपका ग्रोथ होती है। जैसे अगर आप बात करें अपने आर्म्स और फिंगर्स की बात करें तो एक सर्टेन डायरेक्शन में ग्रो करती है, ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, ऐसा तो नहीं होता,
ठीक है। और ये कंट्रोल मूवमेंट होती है, और या तो अदर कंट्रोल मूवमेंट जो आपकी है ना, वो या तो स्लो हो सकती है और या फास्ट हो सकती है। If fast responses to the stimuli are to be made, information transfer must have been very quickly. अगर बेटा आप फास्ट रिस्पॉन्स करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है इंफॉर्मेशन भी फास्टली मूव करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। फॉर दिस द मीडियम ट्रांसमिशन मस्ट बी अवेलेबल फॉर मूव रैपिडली। इसीलिए बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए जिससे क्या हो कि जो इम्पल्स है, जो आपका सिग्नल है, वो फास्ट तरीके से मूव कर सके। ओके, तो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन इसकी कमियां भी है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स की क्या है, कमी है। कमी क्या है, देखो, दे विल रिच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू। ये उन्हीं सेल्स में जाएगा जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन एनिमल बॉडी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की आप बात कर रहे थे ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जाएगा तो जाएगा, लेकिन वहां तक जाएगा जहां पर नर्वस टिश्यूज अवेलेबल हैं। जिस पार्ट में नर्वस टिश्यूज अवेलेबल नहीं है वहां पर ये आपका जो है नहीं पहुंच पाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, सेकेंडली, वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. देखो, अगर एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हो गया सेल में, उसको ट्रांसमिट करने के बाद जो इसको दोबारा से रीसेट करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। नया जो इम्पल्स आएगा उसको ट्रांसमिशन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सेल जो कंटिन्यूसली जो है क्रिएट नहीं कर सकता ट्रांसमिशन को, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, और ट्रांसमिट भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ता है, इसीलिए हमारे पास अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, दूसरा कम्युनिकेशन का मेथड भी है जिसको हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं, आपके हार्मोन्स। क्योंकि आपको बता देना बेटा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से पूरी बॉडी में ट्रांसमिशन नहीं हो पाता ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हार्मोन ट्रांसमिशन होता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से भी क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है और अराउंड द बॉडी। ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई है। मैंने कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट कर रखे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। बट आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है। जैसे ही प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है, तो उसके जो सिंथेसिस, उसके जो सूट्स होते हैं ना, सूट के टिप्स होते हैं, वो ऑक्सिन नाम का जो केमिकल है, हार्मोन है, उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हेल्प करते हैं सेल की ग्रोथ में। ठीक है, when the light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot। ठीक है, तो होता है क्या, जब आपको पता है कि एक पार्ट में प्लांट्स के लाइट पड़ रही है, तो ऑक्सीजन जो है कहाँ मूव कर जाता है, शेडी पार्ट, यानी कि जहां पर आपकी लाइट नहीं पड़ रही है उस तरफ मूव डिफ्यूज हो जाता है। जिससे क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होती है ऑक्सीजन की stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light। जिससे क्या होता है, बैंड हो जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे ये जो प्लांट है ना, बैंड हो जाता है। बैंड क्यों जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो केमिकल होता है ना, हार्मोन, वो डिफ्यूज जाता है किस तरफ, जहां पर लाइट का अमाउंट नहीं। ठीक है, इसीलिए जो है हमारा जो प्लांट लगता है, बैंड किसकी तरफ बैंड करता हुआ लगता है, लाइट की तरफ। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स इज गिबरलिंस। गिबरलिंस भी एक तरीके का हार्मोन्स होता है प्लांट्स के अंदर, जो केमिकल्स होता है जिससे आपका केमिकल कम्युनिकेशन किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से यहाँ पर जो है एप्लीकेबल नहीं हो पाता ना। ओके, तो इसीलिए हार्मोन्स की वजह से जो होते हैं केमिकल्स का ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर आपका। ओके, ये करता है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। एक होता है साइटोकिन्स, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, एंड इट इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। देखो, एक्चुअल में क्या है ना, साइटोकिन्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है कहाँ पर, जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सबको पता है कि सीड्स में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रूट्स में, है ना, क्योंकि सीड से तो आपका फ्रूट बनता है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखी। ओके, बट प्लांट्स ऑल्सो नीड टू स्टॉप द ग्रोइंग। आपको पता है प्लांट्स एक टाइम के बाद क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, एब्सिसिक एसिड नाम का क्या होता है, एक आपका हार्मोन होता है, जो क्या करता है, इनहिबिट द ग्रोथ, ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इट इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, जैसे कि पत्तों का गिरना। ठीक है, विल्टिंग मीन्स होता है पत्तों का गिरना। आपने देखा ना, जब पत्ते येलो कलर के हो जाते हैं तो उसमें वेस्ट सारा स्टोर होता है ना, तो स्टोर होने के बाद वो विल्ट हो जाता है वहां से, यानी कि टूट करके गिर जाता है। तो उसकी ग्रोथ को नहीं होने देता, उसको वहां पर स्टॉप कर देता है। ओके, वो किस वजह से होता है, बिकॉज द एब्सिसिक
एसिड की वजह से होता है। क्लियर नोट? ओके, तो आई होप बेटा ये प्लांट्स का जो कोऑर्डिनेशन प्लांट्स वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आप सभी को किसी को भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट मैं अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट कर सकूं और आपको बेस्ट प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट।